नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो के बारे में जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें कंपनी का वैल्यूएशन पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेशो है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आपको स्टॉक महंगा लगेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को लेके, और आज इस वीडियो में मैं वो सारे कन्फ्यूजन्स मिटाने वाला हूं और मैं क्लियरली आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या होता है, इसको यूज़ कैसे किया जाए, कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के ऊपर। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होता क्या है। दोस्तों, अब आप अगर इस रेशो की तरफ ध्यान से देखेंगे तो एक बुक वैल्यू नाम का शब्द आ रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बुक वैल्यू शब्द का मतलब क्या होता है। अब ये जो दोस्तों बुक वैल्यू है, इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए कंपनी के पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनसे। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के एसेट की, तो कंपनी के पास प्लांट एक एसेट हो सकता है, कंपनी के पास जो ज़मीन है वो एक एसेट हो सकता है, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं गोल्ड में या ऐसे कोई भी एसेट में। कंपनी के पास जो कैश है वो कंपनी का एसेट हो सकता है। तो ये जो कंपनी के एसेट है, जब हम इनको माइनस करेंगे कंपनी की लाइबिलिटीज, जैसे कि कंपनी ने अगर कोई लोन लेके रखा है तो हम उसको माइनस करेंगे, कंपनी ने अगर कोई उधार लेके रखा है अपने क्रेडिटर्स से तो हम उसको माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब ये जो दोस्तों बुक वैल्यू निकल के आती है ना, इसको हम कंपनी की नेटवर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू है क्या। तो ये बात तो हो गई बुक वैल्यू की, लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमें ये बताता है कि जो कंपनी की वैल्यू है वो अभी क्या है एज़ कम्पेयर टू इट्स नेटवर्थ। क्या कंपनी का स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, महंगे पे ट्रेड हो रहा है, फेयरली वैल्यूड है। ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन हमें दे देता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अब ये बात तो हो गई कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होता क्या है। अब इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को कैलकुलेट कैसे किया जाए उसको भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के फॉर्मूले की तरफ नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का फॉर्मूला होता है करंट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब जो एक शेयर की प्राइस है उससे हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर को। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक लाइव कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं ये जो जेके पेपर कंपनी है, जो कि A4 साइज़ के पेपर बनाती है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। बहुत फेमस कंपनी है, इंडिया की एकदम टॉप की कंपनी है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पेपर। तो इस कंपनी के अगर हम शेयर प्राइस की तरफ नज़र डालें तो जो शेयर प्राइस है वो 154 रुपीज़ है और बुक वैल्यू इस कंपनी की 145 रुपीज़ है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें आपस में तो जो हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो निकल के आता है वो आता है 1.03 का। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.03 का तो निकल के आ गया, लेकिन अब ये सस्ता है कि महंगा है, चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1 के आसपास है, अभी जैसे जेके पेपर वाले एग्जांपल में जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 1 का है, मतलब जो स्टॉक है ना वो फेयरली वैल्यूड है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू हमें ये बता रहा है कि अगर आप 1 रुपये पे करते हो किसी स्टॉक को खरीदने के लिए तो उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, कितनी नेटवर्थ मिल रही है यहाँ पे। तो 1 का रेशो हमें बताएगा कि आप अगर 1 रुपये पे कर रहे हो तो आपको 1 रुपये के एसेट्स उसके अगेंस्ट में मिल रहे हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1 के नीचे होगा, 0.80, 0.60 ऐसे होगा, तो जो स्टॉक है ना उसको अंडर वैल्यूड समझा जाएगा, मतलब सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है ऐसा माना जाएगा। और अगर ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इसको जनरली महंगा मानते हैं। हम ये समझते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये कंडीशन ना दोस्तों कहीं कहीं पे अप्लाई होती है, कहीं पे अप्लाई नहीं होती है। हो सकता है कि किसी स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 4 का हो, उससे ज़्यादा हो, लेकिन तब भी वो स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। ये चीज़ कैसे हो सकती है हम उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है ना, उसका इस्तेमाल हमें ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट्स, अपने रेवेन्यूज़ सारे एसेट्स के थ्रू जनरेट कर रही है।
जैसे अब मान लीजिए मैं जेके पेपर का जैसे एग्जांपल लूँ, तो जेके पेपर को पेपर बनाने के लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो पूरा बिजनेस है ना दोस्तों, वो बहुत ही हैवी एसेट्स पे बेस्ड है। मतलब कंपनी को ज़मीन चाहिए, ज़मीन की वैल्यू होगी, जो उनके प्लांट्स हैं, जो उनकी मशीनरी है, उनकी टेंजिबल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो जब कंपनी के पास एसेट्स काफ़ी सारे होते हैं ना, तब हम इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। तो इसको अगर आप चाहें तो बैंक में यूज़ कर सकते हैं, जो मेटल स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटल कंपनीज़ के पास भी काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं। और मेटल कंपनीज़ के अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, जैसे रियल एस्टेट कंपनी, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सारी जगह पे अगर आप चाहें तो इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यूज़ कर सकते हैं वैल्यूएशन के लिए। और ये आपको बहुत ही अच्छा आइडिया देगा ये बताने में कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, सस्ता है या महंगा है। जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताए थे पहले, आप उस क्राइटेरियाज को यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे कंपनी अभी रिसेंटली लॉस कर रही हो। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी होती हैं जहाँ पे कंपनी के एसेट्स बहुत हैवी होते हैं, लेकिन साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, तो उस वजह से वो कई बार लॉस कर जाते हैं। तो वहाँ पे आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशो जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे फाइनेंशियल रेशोज़ का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि कंपनी की रियल वर्थ क्या है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। ये आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ही बताने वाला है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे और अपना आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये पता लगा पाएंगे कि कंपनी कब प्रॉफिट में आने वाली है, ये थोड़ा बहुत आप अगर एनालिसिस करेंगे, तो आप इस रेशो को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनीज में। अब दोस्तों, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, मतलब कंपनी के हम एसेट्स को देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एसेट्स की क्वालिटी को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अब मान लीजिए एक टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल कंपनी के पास टेक्सटाइल ही होगा। अब मान लीजिए ये जो मैं शर्ट पहना हूँ ये आज फैशन में है, लेकिन आगे चल के फैशन में नहीं होगी, तो क्या होगा उस एसेट का? उस एसेट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको ये भी देखना है कि जो कंपनी है उसके पास एसेट्स किस टाइप के हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर कंपनी के पास गोल्ड, लैंड ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ, तो वो एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो बुक वैल्यू का रिलेवेंस है ना, वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पे काम कर रही है, या ऐसे कोई भी सेक्टर जैसे सीमेंट वगैरह जहाँ पे एसेट की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है, जो प्लांट है उनकी वैल्यूज़ धीरे धीरे गिर जाती है, तो वहाँ पे आपको इस बुक वैल्यू को यूज़ करने से पहले काफ़ी ज़्यादा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई इस चीज़ की कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को किन किन सेक्टर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को कहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है, उस रेशो को आप उन कंपनीज में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे कंपनी के पास हार्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी का, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और कुछ और ऐसी कंपनीज का जो कि वेबसाइट से अपना रेवेन्यू कमाती हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, तो ये सारी जो कंपनीज है ना, इनके पास कुछ भी हार्ड एसेट नहीं है, जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर हम बात करें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज़ की, तो यहाँ पे इन कंपनीज़ के पास कुछ बहुत बेहतरीन एम्प्लॉयज़ हैं और वो बेहतरीन एम्प्लॉयज़ मदद कर रहे हैं कंपनी को पैसे कमाने में। अगर हम बात करें इंडिया मार्ट, जस्ट डायल जैसी वेबसाइट्स की, तो अगर आप जस्ट डायल के ऊपर ध्यान देंगे तो वो सिर्फ एक वेबसाइट से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब उनके कोई ऑफिसेस नहीं है, लोग वेबसाइट पे आते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई हार्ड एसेट नहीं है, तो जो बुक वैल्यू होगी ना कंपनी की, वो काफ़ी कम होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंपनी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा कर रही है, तो हमें यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो को यूज़ करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को नहीं। क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमें वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं दे पाएगा कंपनी के वैल्यूएशन का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आईटी या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स या रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है किसी हार्ड एसेट पे, वहाँ पे आपको इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब दोस्तों, इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को आपको वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स किसी रॉयल्टी या किसी लाइसेंस वगैरह के थ्रू लेके आ रही है।
जैसे अगर मैं बात करूं डोमिनोज पिज़्ज़ा की, बर्गर किंग की, तो ये सारी जो कंपनीज है ना, इनकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, इसी वजह से लोग इनके पास बर्गर खाने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो हो सकता है टेस्ट इनका इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, कोई और भी ऐसे बर्गर्स बना सकता है इनसे कम कॉस्ट में, लेकिन इनके बर्गर्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए बिकते हैं क्योंकि इनकी ब्रांड इमेज अच्छी है दोस्तों। और ब्रांड इमेज की कोई भी टेंजिबल वैल्यू नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कल के दिन कि यार मुझे मैकडोनल्ड्स की ब्रांड इमेज बेचनी है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को देखते हैं या हम बुक वैल्यू की बात करते हैं, तो बुक वैल्यू को हम एक ऐसी वैल्यू की तरह समझते हैं कि जब कंपनी अगर लिक्विडेट होगी तो हम उस कंपनी के एसेट्स को बेच देंगे, और कंपनी के एसेट्स को बेचने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी, कंपनी के एसेट्स बेचने के बाद जो पैसे हमें मिलेंगे, उस पैसे को हम समझते हैं कंपनी की बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हमें बुक वैल्यू का इस्तेमाल करते समय ये याद रखना है कि बुक वैल्यू को वहीं पर इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे कंपनी के पास हार्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट मशीनरी ये सब हो, और लाइट एसेट्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट ये सारी चीज़ें ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।